डियर स्टूडेंट्स, चलिए अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री के दो एक्सरसाइज का, दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर, जिसे हम लोग धातु और अधातु के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। निम्नलिखित में वो कौन सा धातु है जिसे हम केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा मैग्नीशियम मरकरी या चौथा टंगस्टन। तो इसका सही आंसर जो है वो है सोडियम। सोडियम को हम लोग केरोसिन में डुबाकर रखते हैं क्योंकि ये हवा के साथ बड़ी तेजी से अभिक्रिया करता है। दूसरा क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम या बेरियम। तो मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, बॉक्साइट से ही हम लोग एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कौन सा धातु है जिस पे हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका ऑप्शन है सोना, सोडियम, लोहा या तांबा। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो सोना है। सोना को कितना हो देर हवा में रख दें तो उस पर कोई हवा का असर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है LiCl, दूसरा है BaSO4, तीसरा है Na3PO4 या चौथा है NaCl। तो इसका सही आंसर जो है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो समुद्री जल में पाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। इनमें से वो कौन सा धातु है जिसका विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे के द्वारा हो जाता है। आपका ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, तांबा या पोटाशियम। तो इसका सही आंसर जो है वो है तांबा। ठीक है, क्या है, तांबा। जब हम लोग तांबे के घोल में कॉपर सल्फेट के घोल में CuSO4 के घोल में जब हम लोग फेरस या लोहे को डालते हैं तो क्या होता है, तो ये FeSO4 बना लेता है और साथ ही साथ कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर, जनरल टेम्परेचर पर द्रव के रूप में पाई जाती है। आपका पहला ऑप्शन है लिथियम, लेड, मरकरी या सिल्वर। तो इसका सही आंसर जो है वो है मरकरी। क्या है, मरकरी, जिसे हम लोग पारा के नाम से भी जानते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के रूप में होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। आपका ऑप्शन है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर जो है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु
अम्ल राज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है। आपका ऑप्शन है एल्यूमिनियम, फेरस या लोहा, सोना या कॉपर। इसे Al, Fe, Au और Cu के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है सोना, Au। ठीक है, Au जो होता है वो एक्वा रेगिया में गल जाता है, घुल जाता है। ठीक है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं चढ़ाया जाता, क्यों? वजह बताना है। आपका पहला ऑप्शन है जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है, जस्ता का द्रवणांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, या जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आसानी से त्याग कर देता है उस कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका पहला ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक कहलाता है, विद्युत धनात्मक कहलाता है, रेडियो सक्रिय कहलाता है, या उपधातु कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो विद्युत धनात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धनात्मक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ग्रीज का लेपन करके, रंगाई करके, जस्ता की परत चढ़ाकर, या इनमें से सभी। तो जब कड़ाही की बात आएगी तो जस्ता का परत चढ़ा करके हम उसे जंग लगने से बचा सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? पहला ऑप्शन है सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, दूसरा ऑप्शन है सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनता है, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, और चौथा ऑप्शन है सहसंयोजक यौगिक बनता है। इसका सही आंसर जो है वो है सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? आपका ऑप्शन है Ag2O, Ag3N, Ag2S या AgOH। इसका सही आंसर है Ag2S, यानी सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से उसकी परत जो होती है, सतह जो होती है वो काली हो जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है धातु, अधातु, मिश्र धातु या यौगिक। तो पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम, ब्रोमीन, कैल्शियम या सल्फर। तो इसका सही आंसर जो है वो है कैल्शियम। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने धातु और अधातु से जुड़ा हुआ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में बन सकता था उसे हम लोगों ने बनाने की कोशिश की, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपका शेयर और सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू।